नमस्कार दर्शकों, मैं विकास त्रिपाठी और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान सर्वे न्यूज चैनल। विधि का विधान जान हानि लाभ सही यही विधि रखे राम ताही विधि रहे। सीताराम 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 कहिए यही विधि रखे राम ताही विधि रहे। तपस्या करने के लिए, और जैसे ही तपस्या करने के लिए चले, सुनीति ने कहा बेटा विमाता के पैर छूकर जाना। और जो विमाता के पैर छुए हैं सुरुचि भी अपने आंखों से अश्रु नहीं रोक पाई। कहने लगी बेटा तपस्या करने मत जाओ, जो तुम्हें एक शेर जो मिलते थे आज से तुम्हें 25 शेर मिलेंगे। ध्रुव महाराज तो यहीं पे विश्वास की एक और मोहर लग गई। अरे भगवान के नाम पे घर से निकल नहीं पाए, 1 से 25 हो गया, भगवान को प्राप्त करके क्या नहीं मिलेगा। ध्रुव महाराज चले हैं, इधर ध्रुव महाराज चले गए, उधर नारायण नारायण करते हुए नारद बाबा आई गए। नारद बाबा ने राजा उत्तानपाद से कहा राजन तुम इतने स्त्री के चेहरे हो गए जो अपने 5 वर्षीय बालक को नहीं रोक पाए। महाभारत में कथा आती है, भीमसेन ने कहा सहदेव से भैया युद्ध में विजय किसकी होगी। सहदेव ने कहा अगर स्त्री का कोई चेहरा मिल जाए तो हम बता देंगे। भीमसेन पूरे दिन स्त्री के चेहरे को ढूंढते रहे, लौट के वापस आ रहे थे सो एक श्रीमान जी श्रीमती जी को कंधे पर बिठाए लिए जा रहे थे। भीमसेन ने विचार किया लग तो हड्डी कट्टी रही, तो अब कंधे पे क्यों बिठाया। कंधे पे इसलिए बिठाया उन्होंने उस दिन महावर लगा रखा था। दोपहर तक व्यक्ति ने हल चलाया और आया, बोले भोजन नहीं बनाया। भोजन कैसे बनाती, आज महावर लगाया है और घर में आंच रहा है ना, अब पड़ोसिन के यहाँ से आंच लेने नहीं गई, कहीं महावर न गंदा हो जाए। अगर ज्यादा तेज भूख लगी हो तो आंच ले आओ। आंच मांगने गए, काऊ के ससुर लगे, काऊ के जेठ लगे, आंच नहीं मिल पाई, वापस लौटी आए। बोले ज्यादा तेज भूख लगी हो तो हमें कंधे पर बिठाई ले, हम आंच मंगवाई ले आए चलते। सो कंधे पे बिठा लिया है और आंच मांगने के लिए गए हैं। इधर से आंच मांगने गए और उधर से भीमसेन आ गए। भीमसेन ने देखा लग तो हड्डी कट्टी रही है। कहने लगे भैया क्या तुम्हारी बहन जी है। एक तो पूरे दिन का भूखा और भीमसेन को भूल के रह गया। तब तक भीमसेन ने कह दिया भैया क्या तुम्हारी माता जी है। व्यक्ति कहने लगा माता जी हो तुम्हारी और बहन जी हो तुम्हारी। भीमसेन ने कहा तुम्हारी कौन है। कहने लगा हमारी जो धर्म पत्नी है। भीमसेन ने कहा क्या इनकी टांग टूट गई। बोले टांग टूट गई तुम्हारी, तुम्हारे सब घर की, हम आज मंगवाऊ लिए जा रहे। भीमसेन ने कहा गजब ही हो गया, ओरिजिनल स्त्री का चेहरा मिल गया। उस स्त्री को कंधे से उतार के नीचे रखा और उस पुरुष को बगल में दबा लिया। जब तक सहदेव के पास लाए तब तक वो स्त्री का चेहरा मर चुका था। 10,000 हाथियों का बल था भीमसेन में। और सहदेव से कहा भैया स्त्री का चेहरा तो ओरिजिनल मिल गया लेकिन मर गया। सहदेव ने कहा कोई बात नहीं, ले जाओ इसको कुरुक्षेत्र में दबा देना, आधा ऊपर रखना वो आधा नीचे रखना, पता लग जाएगा कि विजय किसकी होगी। लेकर गए हैं और कुरुक्षेत्र में दबाया। कहीं से श्रगाल श्रगालनी आए,
श्रृगालिनी के उदर में गर्भ था। श्रृगालिनी ने श्रृगाल से कहा इसके मांस को खा ले। श्रृगाल कहने लगा नहीं, इसके मांस को मत खाना, ये स्त्री के चेहरे का मांस है, अगर इसके मांस को खा लिया तो 7 जन्म तक श्रृगाल श्रृगालिनी ही बनना पड़ेगा। कहा महाराज भूख लगी है, क्या करें? तब श्रृगाल ने कहा थोड़े दिन और रुको, यहाँ एक से एक बढ़ के प्रतापी वीर मारे जाएंगे, उनका मांस खा के भूख बुझा लेना। श्रृगालिनी ने कहा महाराज युद्ध होगा? बोले 23 अक्षौहिणी सेना मारी जाएगी। श्रृगालिनी ने कहा महाराज विजय किसकी होएगी? श्रृगाल के मुख से निकल गया जो सबसे पहले आके अपना झंडा गड़ाएगा। प्रधानी के इलेक्शन में देखा होगा, लोग रात में ही बूथ पे झंडा गड़ा देते हैं, ये वही कारण है। कहने का अभिप्राय, नारद बाबा ने कहा तुम अपने 5 वर्षीय बालक को नहीं रोक पाए, जब तक बालक घर में ना आ जाए अन्न का दाना मत खा लेना। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का जाप करते रहना। और इतना कहने के बाद में नारद बाबा चले गए। इधर ध्रुव महाराज कहां गए हैं? भागवत जी में आया है, अरे ध्रुव की छोटी सी पर्णकुटी और यमुना तट पर लहराती है। पर लहराती है, जिसके चारों दिशा खिली हुई और फुलवाड़ी शोभा पाती है। जिसके चारों दिशा खिली हुई फुलवाड़ी शोभा पाती है। आज ध्रुव महाराज मानव जाति को ये सीख दे रहे हैं कि भजन कैसे करें। गृहस्थ को 2 घंटा बैठने की आवश्यकता नहीं, 5 मिनट भजन अगर प्रारंभ करना है पहले 5 मिनट करो, 6 मिनट, 7 मिनट, इस प्रकार से भजन करो तो भजन बढ़ता चला जाएगा। और जो पहले दिन ही जिसने 1 घंटा भजन किया उसका भजन नहीं डटेगा, अगले दिन भजन नहीं कर पाएगा। कहने का अभिप्राय, तिरा तिरांते तिरा तिरांते कपित्थ बदराशना। पहला महीना ध्रुव महाराज 3 दिन तक एक ही जगह पे बैठ खाए व्यतीत कर दिया। दूसरा महीना जब लगा है 6 दिन तक ध्रुव महाराज एक जगह पे बैठे रहे। और 6 दिन के बाद में कछु दिन भोजन बारी बतासा और कछु दिन किए कठिन उपवासा। दूसरा महीना व्यतीत कर दिया। चौथा महीना जब लगा है 12 दिन तक ध्रुव महाराज एक जगह पे बैठे रहे। और 12 दिन के बाद में ध्रुव महाराज ने हवा का पान किया है। और जैसे ही 5वां महीना लगा है ध्रुव महाराज ने अपनी श्वास खींची और श्वास खींचने के बाद में आज्ञा चक्र माने ब्रह्मांड में बसा लिया है। जो ध्रुव महाराज ने श्वास रोकी, जितने भी चर अचर थे सभी की श्वासें आनी जानी बंद हो गई। सब देवता ब्रह्मा जी के पास में गए हैं। त्राहिमाम शरणागतम, ब्रह्मा जी से कहा आज पता नहीं क्या न श्वास अंदर जा रही न बाहर आ रही है। ब्रह्मा जी कहने लगे भैया तुम्हारे 1 नाक 1 मुंह, तुम्हें कम परेशान है। और हमारे 4 नाक और 4 मुंह, आज ये 4 की चारों बेकार पड़े हैं। तब देवताओं ने कहा महाराज जल्दी जाओ, हमें ऐसा राम जी के
राम जी हमारे सारे जग के रखवाले, सारे जग के रखवाले, सारे जग से न्यारे हैं, सारे जग से न्यारे हैं। अरे हम हैं राम जी के, राम जी हमारे भगवान की। यही से कथा प्रारंभ होती है जड़ भरत की। हमारे समाज में 3 राम हुए हैं और 3 ही भरत हुए हैं, ध्यान देना। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के बालक का नाम राम, और दूसरे हुए हैं मैया रोहिणी के बालक का नाम बलराम, और तीसरे हुए हैं इनका नाम है परशुराम, और 3 ही भरत हुए हैं। कैकेयी के बालक का नाम भरत, ऋषभदेव के बालक का नाम भरत, दुष्यंत और शकुंतला के बालक का नाम ही भरत था, जिससे इस देश को भारत देश कहा गया है। आज यहां बीच के भरत की कथा है, ध्यान देना। एक बार ऋषभदेव के पिता जब वृद्ध हुए तो उन्होंने ऋषभदेव को राज्य दे दिया और तपस्या करने जंगल चले गए। इधर ऋषभदेव जब वृद्ध हुए हैं तो उन्होंने अपने बालक को राज्य दे दिया, वो भी तपस्या करने चले गए। धीरे धीरे भरत जी जब वृद्ध हुए हैं तो इन्होंने भी राज्य दे दिया, गंडकी नदी के किनारे तपस्या करने लगे हैं। उस गंडकी नदी में एक कहीं से हिरणी जल पीने के लिए आई, पूरे दिन का गर्भ था। जैसे ही उसने जल पिया तब तक सिंह ने दहाड़ लगाई दी। सो हिरणी ने छलांग भरी, पूरे दिन का गर्भ था, गर्भ वहीं गिर गया। भरत जी विचार करने लगे, अब इस मृग के बच्चे को हमारे अलावा कोई नहीं बचा सकता है। आज तक भरत जी किसी के यहां मांगने नहीं गए, लेकिन उस मृग के बच्चे के लिए घरों से जा जाके भोजन मांग के लाते हैं। धीरे धीरे वो मृग का बच्चा बड़ा हुआ। भागवत जी में आया है, कोयल के सुत कागा पाले, हित करी कंठ लगाए, श्याने भय उड़न जब लागे, कुल अपने को धाये, उधो सब कारे अजमाए। एक दिन वो मृग का बच्चा अपने परिवार वालों के साथ में भाग गया। तो भागवत जी में आया है, अंते मति सहगति, अंत में जहां में मन लग जाएगा उसी गति में जाना पड़ेगा। भरत जी का मन मृगयोनि में लग गया, इसलिए मृगयोनि मिली। धीरे धीरे मृगयोनि से जब छुटकारा हुआ, इस बार फिर मनुष्य योनि मिली और संयोग से इनके पिता का नाम फिर ऋषभदेव ही मिला। भरत जी से 9 बड़े भाई और थे, 10वें ये थे सबसे छोटे। तपस्या के प्रताप से इन्हें सब याद रहा। भरत जी ने विचार किया, हम किसी से बोलेंगे ही नहीं, असार संसार है, क्या बोल के करेंगे। एक चीज और रही है त्रिपाठी जी, भरत जी जब किसी से बोलते नहीं थे तो किसी का कहना भी नहीं टालते थे। एक दिन ऋषभदेव ने अपने 9 बड़े बच्चों को बुलाया और बालकों से कहा, अरे बालकों, तुम्हारे सबसे जो छोटा भाई है जड़ है, मूर्ख है, अगर एक एक रोटी देते रहोगे ना
तो इसका पेट आराम से भरता रहेगा। 9 बड़े बालकों ने कहा पिताजी कैसी बातें कर रहे हो, अरे एक रोटी की कौन कहे, हम भरपेट भोजन देते रहेंगे। एक चीज और है, भाइयों भाइयों में झगड़ा आज भी नहीं, झगड़ा है नहीं है, झगड़ा कराने वाला कौन, जा पाए कल यहाँ विजाधरपुर की सही हम बाहर की बता ही रहे। एक भाई खेत से आया और उसे पानी नहीं पीने दिया, तब तक कह रहे तुम्हारे भाई ऐसा कह रहे थे, उसने भी उठाया अलग जाके भाई की खोपड़ी फाड़ डाली। विचारणीय बात तो ये है कि अगर उन्हें पानी पी लेने दिया होता तो काहे को इतना बड़ा झगड़ा हो जाता। भरत जी किसी से नहीं बोलते थे। एक दिन भरत जी की बड़ी भाभी ने कहा लला और तो तुम कोई काम नहीं कर सकते, ऐसा करो जानवर चुमाई ले आओ। भरत जी जानवर चुमाने गए हैं। गांव के पड़ोस में अपना ही 10 बीघा का प्लॉट था, उसी प्लॉट में सब जानवर घुसा दिया। पड़ोसियों से कहा भैया तुम भी इसी में चरावो। भरत जी के जब भाइयों ने देखा, अपनी अपनी धर्म पत्नियों से चिल्लाए हैं खबरदार जो मेरे भाई से किसी ने काम के लिए कहा हम काहे को कहेंगे। धीरे धीरे भरत जी को राहत मिली। एक दिन जब धान की फसल तैयार हुई, छोटी भाभी ने कहा लला धान में चिड़ियां बैठती हैं, ऐसा करो तुम जाओ चिड़िया भगाई आओ। भरत जी चिड़िया भगाने गए, तब तक खेत में विचार आ गया, न जाने बेचारी कहाँ से आती होंगी, अब धान खाने के बाद में पानी पीने कहाँ जाती होंगी। भरत जी ने उस खेत के चारों कोने पे एक एक घड़ा भर के जल रख दिया और चिड़ियों से प्रार्थना करी यही खाओ और यही पानी पियो। 10-15 दिन के बाद में जब खेत देखने बड़े भाई गए, वहां अंदर का मामला सब गायब मिला। फिर आके अपनी अपनी धर्म पत्नियों को चिल्लाए खबरदार जो मेरे भाई से किसी ने काम के लिए कहा। तब तक गेहूं की फसल तैयार हो गई। बड़ी भाभी ने कहा लला जानवर तुम चुंगाई नहीं पाए, धान की फसल तुम रखाई नहीं पाए, ऐसा करो गेहूं की फसल तैयार है और गेहूं के खेत में चले जाओ, दोनों बाहें फैला लेना, कम से कम नील गाय तो देख के चौंकेगी। भरत जी कहना नहीं डालते थे। बोलो गोविंद भगवान की, बोलो राधा कृष्ण भगवान की। भरत जी गए हैं और दोनों बाहें फैलाई दी हैं और वही गेहूं के खेत में खड़े हैं। ध्यान देना, बड़े मतलब की बात है। उस दिन 4 चोर चोरी करने के लिए गए, चोरी करने को गए हैं। तो एक चोर ने कहा हे देवी मैया अगर चोरी अच्छी लाग लग गई तो तुम्हारी नरबली जरूर चढ़ाएंगे। संयोग कुछ ऐसा रहा जो चोरी में अच्छी लाग लग गई। अब नरबली कहां से चढ़ाएं? ढूंढने के लिए निकले, यही श्रीमान जी खेत में खड़े मिल गए। आधी धोती पहने आधी ओढ़े, मोटा जनेऊ कंधे पे पड़ा। चोरों ने कहा चलो, भरत जी ने कहा चलो। देवी माता के मंदिर में ले गए, सुंदर आभूषण पहनाए जो देवी के आभूषण होते हैं। आभूषण पहनाने के बाद में मिष्ठान खिलाया और मिष्ठान खिलाने के बाद में जो तलवार उठाई, पहले तो भरत जी का हृदय कांप गया। आत्मा ने धिक्कारा, मूर्ख, मीठे पेड़ा तूने खाए हैं, ये तलवार कौन खाएगा? भरत जी ने गर्दन रख दी। जो गर्दन रखी है भरत जी ने, देवी माता अपना परिघ हथियार लेकर प्रकट हो गई और उन चारों चोरों की गर्दन काट डाली है। अब भरत जी से कहा लला अब तुम अपने घर ही जाओ। सोने चांदी से लदे भरत जी जैसे ही घर ही आए, अब तो बड़ी भाभी का है हमारे लला, छोटी का है हमारे लला, पूरे घर में लला लला पड़ी रही। कब तक? जब तक वो सब सोना नहीं उतार लिया। सही है। खैर हम यहाँ के विजाधरपुर की सही हम बाहर की बता ही रहे। बोलो गोविंद भगवान की। कहने का अभिप्राय, दूसरे दिन बड़ी भाभी ने कहा लला तुम होने खड़े हो जाओ, जाए तुम बड़े काम की चीज हो। भरत जी फिर खड़े हो गए।
उस दिन राजा रघु सप्तऋषियों से ज्ञान सीखने जा रहा था। संयोग से एक कहार के कांटा लग गया। राजा रघु ने कहा, कहारों किसी को ले आओ, ऐसे पालकी नहीं जा पाएगी। अब रात में कौन मिल जाए, यही श्रीमान जी खड़े मिल गए। कहारों ने कहा चलो, बोल भरत जी ने कहा चला। एक तरफ 4 कहार बचे हैं और एक तरफ भरत जी अकेले बचे हैं। पालकी में अगर चले होते कहीं तो वाकई चले जाते। भरत जी के चलने पर राजा रघुगण का सिर बार बार पालकी से टकरा रहा है। तब राजा रघुगण ने कहा, एक हारो, तुम किसे पकड़ के ले आए हो? अरे ये तो जिंदा होते हुए भी मरे के समान है। आज तक भरत जी नहीं बोले थे, लेकिन आज चुप नहीं रह गया। राजन, तुम्हें हम ही मरे हुए नजर आ रहे हैं। आदौ वा शताब्दौ वा मृत्यु एवं संशया, आज हो जाए या 100 वर्ष बाद हो जाए, मृत्यु तो निश्चित है। आया है सो जाएगा, क्या राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ी चले, कोई बंधो जाति जंजीर। तब राजा रघुगण ने कहा, ये किसी साधारण कहार की चर्चा नहीं हो सकती है। राजा रघुगण ने पालकी से झांक के देखा कि भरत जी खड़े हैं, आधी धोती पहने, आधी ओढ़े, कंधे पे मोटा जनेऊ पड़ा। जो राजा रघुगण सप्तऋषियों से ज्ञान सीखने जा रहा था, भरत जी ने वही ज्ञान दिया और 28 नरकों का वर्णन किया है। सबसे बड़ा नरक है रौरव नरक। 28 नरकों का वर्णन किया है। और अंत में राजा रघुवंश से भरत जी ने कहा, अंत समय में जिसके मुख से राम नाम निकल जाए, उसे यमराज के दूत नहीं ले जाते, उसे भगवान के पार्षद ले जाते हैं। जैसे ही भरत जी ने कहा अंत समय में राम नाम निकल जाए, राजा रघुगण ने प्रश्न कर दिया, ये तो बता दिया अंत समय में राम नाम निकल जाए, लेकिन आज तक अंत समय में किसी के राम नाम निकला है? भरत जी ने सुंदर उदाहरण दिया है। और कन्नौज नगर में किसी समय, कन्नौज नगर में किसी समय औपात की अजामिल रहता था। कन्नौज नगर में समय औपात की अजामिल रहता था और उसके अनेक बेटों में से एक का नाम नारायण था। सारे बेटों में नारायण उसको प्यारा था। बोलो गोविंद भगवान की जय। भैया त्रिपाठी जी, इस पर फोटो बनाई लियो, या हमसे धीरे से कही गई पंडित जी जो कैमरा इस पर घुमाई दे। ठीक ठीक। बोलो गोविंद भगवान की जय। गौरव जन्मा अब बोलो सियावल रामचंद्र की। कहने का अभिप्राय, जब ये निशाचर था
तो इसने अपने बालक का नाम नारायण कैसे रखा? भाई सीधी सी बात है, दुष्ट था, निशाचर था, हत्यारा था, तो इसने अपने बालक का नाम नारायण कैसे रखा? एक बार कहीं से 4 संत चौमासा करने के लिए अजामिल के यहां आए। अजामिल की बुद्धि पहले बड़ी निर्मल थी। ये अपने पिता की पूजा के लिए बगीचे से फूल लेने जाया करता था। एक दिन इसने उसी बगीचे में एक राजा को एक वैश्या के साथ विहार करते देखा। बुद्धि बदल गई, विवाहिता स्त्री का परित्याग कर दिया और घर में वैश्या को ले आके रखा। अब वैश्या नहीं, 4 वैश्याओं को ले आके रखा। 4 के बाद में फिर एक रखा है वैश्या को इसने। और संत कहीं से आए, गांव के बाहर पूछा, भैया गांव में व्यक्ति कौन अच्छा है? लोग पूछते नहीं गांव में सबसे अच्छा व्यक्ति कौन है, और मस्खरेबाज गांव-गांव हुआ करते हैं। उन्होंने कह दिया अजामिल है सबसे अच्छा, जाति से भी ब्राह्मण है और सबसे अच्छा व्यक्ति अजामिल है, वहीं महाराज चले जा। संत अजामिल के दरवाजे पे आए हैं और जैसे ही कुंडी खटकाई, वैश्या निकल के बाहर आई है। बोले महाराज ये जाति से तो ब्राह्मण है, लेकिन ये अपने कर्मों से पतित हो गया है, इसके घर का दाना मत खा लेना, नहीं सारे जीवन की तपस्या ही नष्ट हो जाएगी। क्यों? वही जाति है ब्राह्मण दासी करे और वही जाति है क्षत्रिय दान को खाए, वही जाति है वैश्य विरोध करे, वही जाति है शूद्र प्रभात नहाए, आलस से वही जाति किसान उड़ जाते हैं बादल वायु के आए, इतने मतिराम गिनाई गए, रवि जाति है राण सुहाग बनाए। विधवा स्त्री अगर सुहाग बनाना प्रारंभ कर ले तो समझ लेना श्रीमती जी हर हर महादेव करने वाली है। कहने का अभिप्राय, उस वैश्या ने कहा महाराज भोजन तो आप कहीं दूसरी जगह ले लेंगे और रात्रि विश्राम हमारे दरवाजे पे ही करें। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा, ये संत ब्राह्मण जहां रात्रि को ठहरते हैं, आधा पुण्य उसे चला जाता है जिसने ठहरने के लिए स्थान दे दिया, आश्रय दे दिया, आधा पुण्य उसे चला जाता है। अब ठहरने की बात छोड़ो, संत ब्राह्मण जहाँ ठहर गए, तीसरे दिन आदमी कह दे पंडित जी जो तो में सोटा हटाओ, उसे इतनी थोड़ी सफाई करनी है, सही। आधा पुण्य उसे चला जाता है, आधे में से आधा जिसने संत ब्राह्मण को भोजन करवा दिया। रह गया 1/4, उसमें से आधा उसे चला गया जिसने संत ब्राह्मण को प्रणाम कर लिया। रह गया 1/8, उसमें जो खुराक खाई उसे भी पचाना है और जो चेला बनाए हैं उनका भी कल्याण करना है। संत के अपने पास कुछ नहीं रह जाता है। इसलिए उस वैश्या ने कहा महाराज रात्रि विश्राम नहीं करें। बोलो गोविंद भगवान की जय। थोड़ा आगे बढ़ जाओ, हाँ उधर पीछे जगह न हो, आगे बढ़ जाओ। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। मधुरी मधुरी नाम सीताराम सीताराम, बोलो मधुरी मधुरी नाम सीताराम, मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम। ठाकुर साहब बोल नहीं रहे हो? हाँ 2 मिनट के लिए हमारी पार्टी शांत हो जाए। देख ले आज तैयारी करके आई है, लगा लो ताकत, हार नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मा के वेदों से निकला सीताराम सीताराम, ब्रह्मा के, बहुत बढ़िया। बस अब रुक जाओ।
ठाकुर साहब तैयार हो जाओ, कतई हार नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मा के वेदों से निकला सीताराम सीताराम, ब्रह्मा के वेदों से निकला सीताराम सीताराम। देखा भाई माता जी कुर्सी पर बैठी कह रहे हैं भगवान एक मौका मिल जाए, एक मौका अब की हार नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मा के वेदों से निकला सीताराम सीताराम, ब्रह्मा के वेदों से निकला सीताराम सीताराम। अब पार्टी लगभग दोनों बराबर है, इसलिए शामिल बाजा बजल दे। शंकर के डमरू से निकला सीताराम सीताराम, शंकर के डमरू से निकला। एक बार सभी लोग ऊपर को हाथ उठाएं और ताली बजाते हुए। शंकर के डमरू से निकला सीताराम, मधुरे मधुरे नाम सीताराम, मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम। कहने का अभिप्राय, रात्रि के समय अजामिल आया, विचार बनाया, लाओ संतों का ही कौमी छोटा ले लिया जाए। वैश्या निकल के बाहर आई है महाराज, वैश्या निकल के बाहर आई महाराज, ये भारत देश है, यहाँ आए हुए व्यक्ति का सम्मान किया जाता है। सवेरे जब संत जाने लगे, पहले तो संत ब्राह्मण टिकाओ, और जब वे जाते हैं ना तो दक्षिणा वाला और झंझट आता है, आता ही नहीं आता। तो सवेरे को जब संत जाने लगे, अजामिल ने विचार किया दक्षिणा मांगेंगे। संतों ने कहा तुम्हारी दक्षिणा की जरूरत नहीं है, लेकिन अगली बार तुम्हारे घर में जो बालक हो उसका नाम नारायण रख लेना। अजामिल तो इस बात को भूल गया, लेकिन वैश्या को वो बात याद रही, और अगली बार जब बालक हुआ तो उसने नाम नारायण ही रखा। अब तो सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, हर समय नारायण को ही बुलाता। अजामिल बोलो गोविंद भगवान की जय। बोला राम जी इधर आइया, पुरुष बैठक मारो। बोलो गोविंद भगवान की जय। कितने बढ़िया बालक डुके बैठे क्यों? तो राम जी बोलू है, राम जी जो बोला है लोग, और हमें सब राम जी श्याम जी लगी रहे। जय गोपाल जी। हाँ तो गोपाल जी लोग 3 जी माँ 1 जी तो है। बोलो गोविंद भगवान की जय। अब देखो पुरुष सभा में अच्छे लगे कि सुता है। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। चकाचक महाराज वो लगाए नाक वालों जे कात रहा है किशु। बोलो गोविंद भगवान की। कहने का अभिप्राय, जब अजामिल की मृत्यु का पैगाम आया, यमराज के दूतों ने मार लगानी प्रारंभ करी है। अजामिल चिल्लाया है, और यह काले काले काल दूत, ओ हाँ हाँ मुझको डर पाते हैं। ये काले काले काल दूत, हाँ हाँ मुझको डर पाते हैं। ओ नारायण
पकड़ लिए जाते हैं। करो ओ नारायण लो बचा मुझे, ओ नारायण लो बचा मुझे, इस दीन की खबर सुनो। निकल गया, लेकिन इस जो नारायण को आवाज गई सीधे वही आवाज पहुंच गई है। जो आवाज पहुंची है भगवान ने अपने पार्षदों को भेजा और भगवान के पार्षदों ने यमराज के दूतों को मार मार के भगा दिया है। यमराज के दूत यमराज के पास पहुंचे और यमराज से कहने लगे हम तुम्हारी नौकरी नहीं करेंगे, जो अपना फसली मुकदर ले ले। यमराज कहने लगे भैया हम तुम्हें कुछ बताना भूल गए, अंत समय में जिसके मुख से राम नाम निकल जाए उसे तुम नहीं ले आ सकते हो, उसे भगवान के पार्षद ले जाएंगे। कोई विचार कर रहे होंगे कथा सुनने वाली अब आई, पूरी जिंदगी चोरी ठगी डकैती करते रहो, अंत समय में राम नाम कह लेंगे। अंत समय में राम नाम निकल जाएगा? नहीं निकल सकता। हम नहीं, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के राम नाम अंत समय में नहीं निकला। क्या निकला? तापस अंध श्राप सुधि आई और कौशल्य ही सब कथा सुनाई। ये श्राप याद आया था, उस अंधा अंधी ने श्राप दिया था, पुत्र के शोक में प्राण त्यागती हूं मैं, पुत्र के शोक में राजा तू भी मरे। तब चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने कहा था बहन काश तेरा श्राप ही मेरे लिए वरदान बन जाए। कहने का अभिप्राय इसके बाद में अजामिल 12 वर्ष तक और जीवित रहा था। शेष जीवन इसने गंगा जी के किनारे बालू खा के व्यतीत किया था और उसके बाद में अजामिल के लिए भगवान ने विमान भेजा था। विमान पे बैठ के भगवान के परम पद को प्राप्त हुआ। बोलो भक्त और भगवान